ओम नमः शिवाय दोस्तों, मेरे चैनल जय माँ काली जय माँ दुर्गा शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है पूजा पाठ करते समय शरीर में झटके लगना, रोशनी का दिखना, अजीब से दृश्य दिखाई देना। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब आप पूजा पाठ करने बैठते हो, ध्यान में बैठते हो, तो आपको जो है झटके लगते हैं। आपको जो है अजीब से दृश्य दिखाई देने लगते हैं। जैसे ही आप मंत्र जाप करने लगते हो, तो आपको एक प्रकाश नज़र आता है। तो देखिए, ये सामान्य पूजा पाठ नहीं होती है। ये उन्हीं के साथ में होती है जो बहुत लगन से पूजा पाठ करते हैं। तो देखिए, ये सवाल कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है। देखिए, कुछ व्यक्ति सामान्य पूजा पाठ करते हैं और कुछ व्यक्ति बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं। और देखिए, कुछ व्यक्ति पूजा पाठ करते तो हैं, पर उन्हें अनुभव ही नहीं होते। देखिए, पूजा पाठ बहुत मेहनत से किया जाता है, लगन से किया जाता है, और जो मेहनत से लगन से करते हैं, उन्हें अनुभव होते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने पूजा शुरू की या आपने 5 दिन पूजा कर ली और आपको अनुभव होने शुरू हो जाएँगे, ऐसा नहीं होगा। देखिए, ये पूजा पाठ आपकी लंबे समय से चली आ रही है, काफ़ी समय से चली आ रही है, और जिसको आपने लगन से, मेहनत से किया है, तो उसके बाद आपको जो है इस तरह के अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, जो व्यक्ति जिस टाइम पूजा पाठ करते हैं, तो उस समय जो है उन्हें झटके भी लगते हैं और ये दृश्य भी दिखाई देते हैं, क्योंकि जिस टाइम वो अपना मंत्र जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो जो उनके इष्ट की ऊर्जाएँ होती है, वो उनके आस-पास घूमने लगती है। क्योंकि पूजा पाठ के माध्यम से ही सकारात्मक ऊर्जाएँ हमारे पर आकर्षित होती है। और देखिए दोस्तों, जब भी आप उन्हें याद करते हो अपनी पूजा पाठ के माध्यम से, तो उनकी जो ऊर्जाएँ हैं, वो आपके आस-पास भ्रमण करने लगती है। और देखिए दोस्तों, ये ऊर्जा जब आती है, जब आप चालीसा पाठ कर रहे हो, तो वो ऊर्जा आकर आपके मूलाधार चक्र पर बैठ जाती है। देखिए, मूलाधार चक्र का मतलब है, जो मूलाधार चक्र सबसे प्रथम चक्र होता है। जो कुंडलिनी शक्ति होती है, वो वहीं पर जो है विराजमान होती है। देखिए, कोई भी ऊर्जा जब आपके शरीर में प्रवेश करती है, और देखिए जब वो ऊर्जा आपके चक्र पर आकर बैठती है, तो आपको जो है इस तरह के झटके लगने शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप डर जाते हो कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है? तो देखिए, कुछ लोग तो इसे समस्या बताने लगते हैं, बीमारी बताने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको कहना चाहती हूँ, इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई समस्या नहीं है, ना ही ये कोई नकारात्मक ऊर्जा है। जो आप मंत्र जाप कर रहे हो, जो चालीसा पढ़ रहे हो, ये ऊर्जा है जो आपके आस-पास आ रही है। तो दोस्तों, ये जो आपके साथ झटके लगते हैं आपके शरीर में, आपने देखा होगा ये तभी लगते हैं जब आप मंत्र जाप करने बैठते हो, ध्यान में बैठते हो। क्योंकि जो ऊर्जाएँ हैं, ये आपके आस-पास भ्रमण करती हैं और आप इन्हें अपने मंत्र जाप के ज़रिए याद कर रहे हो। क्योंकि ऊर्जाएँ याद करने से आती है, ध्यान लगाने से आती है, ऐसे किसी के पास नहीं आती है। और बीमारी जो है, मंत्र जाप के समय नहीं आती, तो कभी भी आपको जो है इसको बीमारी या समस्या नहीं समझना चाहिए। और देखिए, ये सवारी से भी संबंधित होती है। जब आप सच्चे मन से और नित्य प्रतिदिन मन से पूजा करते हो, तो आपके जो इष्ट होते हैं, वो अपनी ऊर्जा की पूंजी जो है आपको सौंप देते हैं। क्योंकि जिस समय आप अपने इष्ट का ध्यान करते हो, तो देखिए ये झटके आपको इष्ट को याद करने से भी लगते हैं। क्योंकि जैसे ही उनका आप ध्यान कर रहे हो, उनकी ऊर्जाएँ आपके आस-पास घूम रही हैं, तो देखिए जब ऊर्जाएँ आपके पास आएँगी, शक्तियाँ आपके पास आएँगी और आप पर आकर्षित होंगी, तो फिर आपका शरीर देखिए हिलेगा तो है ही, क्योंकि झटके तो आपको लगने ही लगने हैं। तो ये कोई समस्या नहीं है। ये आपके जो है, आप ध्यान में बैठे हो, ध्यान कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, ये उसी समय आपके साथ होता है। तो दोस्तों, अगर आपको पूजा पाठ करते समय इस तरह के झटके लग रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सब आपके इष्ट की मर्ज़ी है। उन्हीं की मर्ज़ी से जो ऊर्जा है, वो आपके पास आई है, आप पर आकर्षित हो रही है, और इस तरह से जो है सवारी जो है आप पर आने की तैयारी कर रही है। आपके शरीर पर सवारी भी आ सकती है। तो दोस्तों, ऊर्जा आना एक छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात है। जो पूजा है, ये पूजा हमारी बहुत मेहनत से की गई है, जिसके कारण ऊर्जाएँ हमारे पास आई है। और देखिए, ये जो आपके पास ऊर्जाएँ आई हैं, इसे आपके देवता भी ग्रहण कर रहे हैं, और ये जो आपके इष्ट हैं, आपके भगवान हैं, वो आपको जानते हैं।
जब भी आप उन्हें याद करते हो तो वो अपनी ऊर्जाएं आपके पास भेजते हैं और आपके आसपास उनकी जो ऊर्जाएं हैं वो भ्रमण करने लगती हैं। तो इस कारण भी आपको झटके लगते हैं। और देखिए ध्यान के समय आपको जो है भिन्न-भिन्न रूप के दृश्य होना, और जब आप जो है ध्यान में बैठे-बैठे बहुत ज़्यादा गहराइयों में पहुँच जाते हो और देखिए ध्यान लगाते हो, आपके हाथ में माला है और माला जाप आप कर रहे हो, तो आप जो है बहुत गहराइयों में पहुँच जाते हो। तो देखिए उनके कुछ नियम भी होते हैं, जिनका पालन भी आपको करना पड़ता है। और देखिए दोस्तों, एक संकेत ये भी होता है, जैसे ही आप ध्यान में बैठते हो और आपका ध्यान इतनी गहराई में चला जाता है, तो आपको कुछ दृश्य दिखाई देते हैं। जैसे कि आप कहीं दूर मंदिरों में बैठे हो, जैसे आप एक धुआँ उठ रहा है, धुएँ के बीच में बैठे हो, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है आपको, एक आपको रोशनी की किरण दूर से नज़र आ रही है। तो जैसे कहीं माँ का जागरण हो रहा है, आपके इष्ट की पूजा हो रही है, आप कर रहे हो, मतलब आपको इस तरह के दृश्य आते हैं, तो ये सब जभी होता है जब आप गहराइयों में ध्यान में पहुँच जाते हो। तो ये कुछ भक्ति ऐसी होती है हमारी, जो पिछले जन्म से भी हमारे साथ लगकर आती हैं। तो इस जन्म में भी वो हमारे साथ रहती हैं। जैसे आप पिछले जन्म में कहाँ आपने जन्म लिया था, आप क्या थे, आप क्या नहीं थे। जैसे-जैसे आपका ध्यान बढ़ता जाता है, ध्यान में आप जो है बढ़ते जाते हो, तो वो दृश्य भी आपके सामने आने लगते हैं। तो ये सब ऊर्जा ही है, जो आपके इष्ट देव की ऊर्जा है, वही आपको दिखाती है, क्योंकि आपको सब कुछ पता चल जाता है, वो भी ध्यान में जाने के बाद। तो ये कोई समस्या नहीं है, तो उस समय भी आपके शरीर में झटके लगते हैं। इसको समस्या बिल्कुल ना मानें, ना ही ये कोई बीमारी है। और देखिए दोस्तों, जब आप ध्यान में बैठते हो और गहराइयों में चले जाते हो, तो देखिए आपको एक प्रकाश दिखाई देता है, एक रोशनी दिखाई देती है। तो इस रोशनी के दिखाई देने के क्या संकेत होते हैं? देखिए इसका ये संकेत होता है कि जो आपकी समय की ऊर्जा है वो बिल्कुल सही दिशा में है, और जो आप ध्यान लगा रहे हो बिल्कुल सही दिशा में आप जा रहे हो, और जो भक्ति है आपकी बहुत आगे जा चुकी है। और देखिए दोस्तों, इसका एक संकेत ये होता है कि जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत हो रही है, इसीलिए आपको रोशनी और प्रकाश दिखाई देते हैं। और दोस्तों, जैसे-जैसे आप ध्यान में आगे बढ़ते जाते हो, तो देखिए आपको ये दृश्य दिखाई देने लगते हैं कि जो आपकी भक्ति है वो आपको सूक्ष्म जगत से जोड़ती है। आपकी भक्ति बहुत ऊँचाइयों पे जा चुकी है, और जो है आप अपने अपनी दृष्टि से भगवान को साक्षात देख सकते हो। इतनी जो है दिव्य दृष्टि आपको प्राप्त हो जाती है, क्योंकि आपकी कुंडलिनी शक्ति जब जो है जागृत हो जाती है, तो भगत को सभी अनुभव होने लगते हैं। सामने वाले के मन में क्या चल रहा है, सामने वाला हमारे बारे में क्या सोच रहा है या क्या होने वाला है, तो हर चीज़ को आप जान लेते हो सिर्फ़ चेहरा देखकर। ये दिव्य दृष्टि आपको तभी प्राप्त होती है जब आप अपने मंत्र जाप में, अपनी भक्ति में बहुत आगे चले जाते हो। तो दोस्तों, प्रकाश दिखने का ये भी कारण होता है। और देखिए कुछ व्यक्तियों को जब वो ध्यान में बैठते हैं तो अलग-अलग तरह के कलर दिखाई देने लगते हैं। नीले, पीले, काले, लाल, इस तरह के कलर उन्हें दिखाई देने लगते हैं। ये सब जो है उनकी कुंडलिनी शक्ति से ही संबंधित होते हैं। दूसरा संकेत, जैसे ही आप ध्यान लगाते हो, ध्यान ध्यान की आप गहराइयों में चले जाते हो, तो आपको हल्का प्रकाश दिखाई देगा, और जैसे ही आप ध्यान में बढ़ते जा रहे हो, तो वही प्रकाश आपका इतना तेज हो जाएगा जैसे कोई ज्वाला आपकी नज़रों के सामने है। तो दोस्तों, आपको ये संकेत हम बता रहे हैं, तो एक संकेत हमको और बताते हैं कि अगर आपको इस तरह के दृश्य दिखाई दे रहे हैं, झटके लग रहे हैं, प्रकाश दिख रहा है, रोशनी दिख रही है, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, और आपकी जो थर्ड आई है वो ओपन हो रही है। तो ये बहुत बड़ी बात है भगत की ज़िंदगी में कि इसने जो मेहनत की है पूजा पाठ में, वो उसकी सफल हो रही है। तो दोस्तों, जैसे आप पूजा पाठ कर रहे हो, करते रहिए। ऐसे अनुभव से जो है आपको घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, और अपने जाप को जारी रखें, और जो आपके अनुभव हैं उनको आगे बढ़ाएं, और आगे भी आपको इस तरह के अनुभव होते रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरह से जाप करते रहे, तो आप एक ना एक दिन आध्यात्मिक मार्ग में पहुंच जाओगे, और अपने जाप के द्वारा आप अपनी कुंडली को जागृत कर सकते हो। तो ये भगत की सौभाग्य की बात होती है कि उसके आसपास ऊर्जाएं आ रही है, भ्रमण कर रही है, उनके इष्ट की इच्छा से होता है जो भी होता है। आपने अपने इष्ट को प्रसन्न कर लिया, माँ को प्रसन्न कर लिया, तो भगत की जो है बहुत बड़ी बात है।
और उसे जो है उसकी मेहनत का फल मिल गया, वो बहुत ही खुशनसीब होता है। तो इसलिए अपनी पूजा पाठ को आगे बढ़ाइए और घबराइए नहीं, ये कोई बीमारी या कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा शक्ति। ओम नमः शिवाय।